बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद की यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब। शाहिद भाई और मैं जब से जहरा काज़मी केस आया हम उस पर मुसलसल बात करते आ रहे हैं और अब भी इस पे हम बात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कुछ दिन यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज रही, हम मसरूफ रहे, इस पर बात नहीं हो सकी। उसके अलावा शाहिद हुसैन साहब भी यहाँ पर नहीं है, तो ये केस थोड़ा बैक पर गया। लेकिन कोशिश ये होती है कि इस केस पर बात होती रहे, तब तक बात हो जब तक ये मामला हतमी तौर पे खत्म नहीं हो जाता। शाहिद भाई, सरप्राइज तैयार है और बिल्कुल तैयार है। इस सरप्राइज के आने से पहले अगर हम जो लास्ट हियरिंग है वो अपने नाजरीन तक उसकी डिटेल्स थोड़ी सी रख दे सामने, ताकि चीजें समझ आ जाए, उसके बाद हम सरप्राइज पे आएंगे। तो पहले मुझे ये बताइए कि जो लास्ट हियरिंग हुई है, दो जगह पे हुई है, उसमें क्या क्या हुआ है और क्या क्या अपडेट है और क्या होने जा रहा है, वो मैं बात आपसे आगे चल के करता हूँ। जो सरप्राइज है असल, जो हमने एक वो कहते हैं ना, थोड़ा सा हमने लोगों के लिए रखना है कि भाई सरप्राइज, हम भी आज आपको एक सरप्राइज देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज भाई, आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। देखें, दो हेयरिंग्स थी, एक तो कराची में थी और दूसरी जो है वो लाहौर में थी। पहले मैं कराची वाली हेयरिंग के ऊपर आऊँ। आपको पता है कि कराची में जो है वो दो जगहों पे, बल्कि तीन जगहों पे ये केस चल रहा है। एक फैमिली कोर्ट है, आपको पता है, उसकी अपनी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। सिंध हाई कोर्ट में अपनी अलग से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। और जो अपनी है अपना एडिशनल से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इलियास मेमन साहब, उनकी जो है कोर्ट में अलग से मामला चल रहे हैं। बहरहाल, जो पिछली समात थी कराची की, मैं अगर बात करूं तो उसमें तीन चीजें होनी थी। एक, जो मेन फर्द जुर्म आयद होना थी मरकजी मुलजिम जहीर के ऊपर और बाकी जो मुलजमान हैं उनके ऊपर, एक तो वो होना था। दूसरा जो मामला था वो नूर बीबी की, यानी वालिदा जो है जहीर की, उसकी दरखास्त जमानत के ऊपर, उसको दरखास्त जमानत कन्फर्म होनी थी, दलाइल होने थे। और तीसरा मामला जो था वो था दो लोग, यानी कि एक गवाह और एक निकाह खान, उनकी 265K की दरखास्त थी जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि जी हमें इस केस से अलग किया जाए। तो बहरहाल ये तीन चीजें थी हाँ, जिनके हमें ऊपर इस केस उस से कोर्ट में बाइज्जत होना तौर था पे मामला। बरी किया जाए, हमें बाइज्जत तौर पे बरी किया जाए। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे, क्या हमें इस केस से ब्री किया जाए। तो बहरहाल ये तीन चीजें थी बॉस। और उसमें एक चीज वहां पे डेवलपमेंट हुई कि जो है एक इनमें से मुलजिम जो है वो जो गवाह है, वो उस दिन कोर्ट नहीं आया था और वो जो है उससे गैर हाजिर था और उसने अपनी गैर हाजिरी की दरखास्त भी भेजी हुई थी। लेकिन इनकी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग कहें, जो भी कहें, इनकी बेहतरी हुई और इनके लिए बहुत बेहतर हुआ कि उस दिन जज इलियास मेमन साहब जो हैं वो भी उस दिन छुट्टी के ऊपर थे। आपको पता है इस केस में बहुत सारी ऐसी पेशियां गुजरी हैं, बहुत सारे ऐसे मामला गुजरे हैं जिनमें जज हजरात जो है वो अपने ज़ाती मसरूफियात की वजह से छुट्टी पे होते हैं, तो उनके लिए, इनके लिए वो बेहतरी का सबब बन जाता है। बहरहाल जो कराची की कोर्ट वाली जो हेयरिंग थी, वो जो है नहीं हो सकी और उसके लिए आगे की तारीख पड़ गई। और वो तारीख जो है वो अपना 20 सिंध कोर्ट के हवाले से अगर मैं बात करूं। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो लाहौर में था। और ठीक। लाहौर वाला जो मामला है वो जनाब आपको पता है कि लाहौर में हमारे दोस्त जो हैं अहमद शेर जट साहब, वो इस केस को देख रहे हैं। और ये मामला था जिसमें बाकायदा तौर पे आपको याद होगा कि बच्ची से जो है वो वकालतनामे पे दस्तखत करवाए गए थे, दावे के ऊपर बच्ची के दस्तखत मौजूद नहीं थे। और ये बच्ची की तरफ से एक दावा दायर किया गया था कि मेरे निकाह को तस्लीम किया जाए और उसमें बच्ची के वालिदैन को फरीक बनाया गया था। ये वो वाला केस था जिसके ऊपर जो है मामला आगे चलना था। लेकिन इसमें भी जो है वो नहीं हो सकी कार्रवाई, और जो किसी कार्रवाई के बगैर समाअत आगे चली गई, क्योंकि वक्त मांगा गया था अहमद शेर जट साहब की तरफ से। कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ अभी नहीं बता सकता, आने वाले दिनों में मजीद उसके ऊपर इंशाअल्लाह डेवलपमेंट्स होंगी। और उसकी जो तारीख है वो है जनाब हफ्ते वाले दिन की। ये जो कमिंग वीक आ रहा है। डेवलपमेंट्स थी वो आने वाले दिनों में सिंध हाई कोर्ट में भी है। और उसके अलावा अपना जो बाकी मामलात हैं वो फैमिली कोर्ट में भी हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो बेहतर हुई, वो ये है कि आपको पता है कि सिंध हाई कोर्ट की जो है वो हुक्म के ऊपर बाकायदा तौर पे जो अमला है चाइल्ड प्रोटेक्शन का, वो हर हफ्ते जाता है। और इस हफ्ते भी वो अमला, क्योंकि उसके ऊपर मैं भी वीडियो नहीं कर सका था, आपको पता है मेरी पिछले चंद दिनों में जो है फैमिली में
मेरे एक तो वालिद साहब और फिर उसके बाद मेरी फैमिली में कुछ डेथ्स हुई, तो मैं फिर मेरा गाँव आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहा। इन दिनों में मैं जी। तो बहरहाल वो फिर उस दिन भी, हफ्ते वाले दिन भी आए, उन्होंने बच्ची से मुलाकात की, और जो झूठ बोला जाता है कि जी बच्ची नहीं मिलना चाहती और पता नहीं 3-3 घंटे और 4-4 घंटे, कोई ऐसा नहीं होता। 1-1:30 बजे के करीब आते हैं, 15 से 20 मिनट वो बैठते हैं, अब बच्चे से मुलाकात करते हैं, बच्ची को देख के खुश होते हैं, बच्ची से पूछते हैं आपकी रूटीन क्या है, कैसा चल रहा है, सारे मामला क्या हैं। बच्ची उनको अपनी रूटीन बताती है, और जो कुछ होता है वो हमें जो है अली काज़मी साहब ने बता देते हैं, और उसके बाद हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बहरहाल इस दफा भी ऐसा ही हुआ। और अब मजे की बात ये है, अच्छी बात जो है वो ये है कि अब तकरीबन ये 5 से 6 रिपोर्ट्स, तकरीबन 5 से 6 रिपोर्ट्स मेरा ख्याल से, ये जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लोग जो है विद तस्वीर और विद वीडियोस ये जमा करवाए हैं, वो करवा चुके हैं फैमिली कोर्ट में भी, और वो कोर्ट में जमा हो जाती हैं। तो वो वाला मामला भी जो है वो चल रहा है, और इस दफा भी जो उनकी ज़हरा मुलाकात काज़मी की तस्वीर और वीडियोस जो बनाते हैं वो जाकर कोर्ट में जमा करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे है, वो अपनी रिपोर्ट भी लिखते हैं, उसमें बकायदा लिखते हैं कि जो भी बच्ची उनको जवाब देती है, मैं मतलब ज़ाहिर बात है काज़मी समय में बताते हैं, तो ये बताते हैं कि जी बच्ची खुश है बच्ची। अब दूसरी तरफ वाले कहते हैं बच्ची नाराज़ है और बच्ची बड़ी परेशान है और ये और वो है। तो ज़ाहिर है ये चीज़ें तो खुल के सामने आएँगी बॉस, ये तो कोर्ट का रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। ये तो और कभी ना देखें जब सामने आ गई तो कभी ना इनका तो कभी सब तो सामने पड़ जाएगी। आएगी। अब हम तो हम आपको वाज़ेह कह रहे हैं, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, शाहिद हुसैन भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि जी देखें वहाँ पे 3 लोग मौजूद होते हैं, या अली काज़मी मौजूद होता है, या वो बच्ची खुद मौजूद होती है, या चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले मौजूद होते हैं। तो मेरे आपके सोर्सेज़ तो यही हो सकते हैं, ठीक है? हमारा सोर्स ये है अली काज़मी, जो हमें बता देता है। बच्ची किसी का सोर्स इसलिए नहीं है कि ज़ाहिर बात है अभी बच्ची का किसी के साथ राब्ता नहीं है, ना हमारा है ना किसी और का है। और तीसरा सोर्स चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हैं। हाँ, अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले उनको कहते हैं कि जी हमारा बच्ची खुश नहीं है, परेशान है और हमसे नहीं मिलती और ये और वो, तो डिपेंड करता है, ये तो कोर्ट की रिपोर्ट है, ये तो आ जाएगी ना, मतलब ये तो सामने आ जाएगा, आपको पता है। और अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई रिपोर्ट आई, तो वो भी हम लोगों को इसी तरह बताएँगे जैसे ये चीज़ें बता रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली बताएँगे, हम पहले भी बताते हम हैं। फैक्ट बयान करना है जी, हम तो फैक्ट बताते हैं और रखते रहेंगे। शायद भाई मुझे अब आप आ जाए सरप्राइज के ऊपर। वो कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला है। जो पेशियां मेहदी काज़मी साहब भुगत रहे थे, क्या अब वो ज़हीर भुगतने जा रहे हैं? बस आप मुझे ये बताएं, छोड़े बस बाकी मैं बातें। आपको फ़ियाज़ भी, मैंने उस दिन खुद भी इसके ऊपर वीडियो की थी, और मुझे तकरीबन आपको भी मैंने वैसे ऑफ द रिकॉर्ड तो बता दिया था। बट ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि अभी आपको पता है ना हमारी कोशिश होती है, और इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ़ ये केस तो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे अपनी कुछ यहाँ पे हम काम भी करते हैं, हम किसी इदारे के साथ मुंसलिक भी हैं, हम वैसे भी जी, चीज़ें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, और कोर्ट भी अपनी जा रहे होते हैं हम, क्रेडिबिलिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम हमने अपनी कोर्ट तक जाते क्रेडिबिलिटी को लूज़ हैं। नहीं आपको पता है दहशतगर्दी के दायरे, इमरान खान साहब की पेशगी हमने वहाँ खड़े होकर रिपोर्ट की चीज़ें यूट्यूब के ऊपर भी और अपने उसके लिए भी। तो ज़ाहिर बात है हम नहीं चाहते कि ऐसे खामखा बंदा कोई बात करे। पता होती है हमें, बहुत सारी चीज़ें पता होती है जो हम नहीं बता सकते, ज़ाहिर है। वो हमारी हुँ, मजबूरियाँ होती हैं अपनी। तो पता मुझे भी है, पता आपको भी है कि मामला होने क्या जा रहा है। और मुझे तो जो पता चला है आपको मैंने बता दिया कि वो यही जो है इंशाअल्लाह, आज जुमेरात है और 1-2 दिन है, शायद 48 घंटे हैं, शायद 24 घंटे हैं, उम्मीद है इंशाअल्लाह। मुझे ये ये ब पता चला था इसी वीक का, और 99% 1% का मैं इसलिए, देखिए बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा कोर्ट की ज़बान में दिया जाता होता है किसी को भी। तो उसको हुँ, अगर 1% कर लें तो वो हो सकता है, लेकिन 99% यही है कि इंशाअल्लाह आज कल में मैं, आप, हम सारे कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो इंशाअल्लाह शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ, आपके व्यूअर्स के साथ भी, सबके व्यूअर्स के साथ। और कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अब जो है, जो मुझे पता चला है, वो मामला काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, आपको भी पता है, फ़र्द जुर्म तक मामला चला गया है, ये फ़र्द जुर्म लगनी है, आपको पता है हर हाल में। फिर इनका राइट है, ये केस को लड़ेंगे, ज़ाहिर बात है वो हर मुल्ज़िम का राइट होता है। और उसके बाद जो है आपको पता है कि ये इंशाअल्लाह जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बैठ के कही जाती हैं और की जाती हैं, वो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। हम तो बड़े बात जो है ना जब नाप-तोल सामने के आएँगे करते तो होते। कहते हैं ना, जब वो डॉक्यूमेंट सामने आएगा, तो हाँ। बड़े-बड़ों के ऊपर बिजलियाँ गिरेंगी और लग समझ जाएगी। हाँ, मियाँ जद्दो आवेगा लग पता जावेगा, ठीक है ना? तो ठीक मियाँ है ना? छोटा मियाँ हुआ और आज 20% पे शरह-सूद हो हाँ, गई है। पता तो चल गया ना, अब मज़ीद भी पता चलेगा, थोड़े दिन सब्र कर जाए, रुक जाए थोड़ा-सा। तो मेरा यही ख़्याल है कि इंशाअल्लाह ये अल्लाह भी रुक तारिया जाए थोड़ा-सा। तो और मुझे तो ये लग रहा है जी, बस मैं आपसे इतना ज़रूर कहलवाऊँगा, क्या हाँ, जिस तरह मेहदी साहब पहले अदालतों के बेचारे धक्के खा रहे थे, अब हाँ, लगता है हाँ, मुल्ज़िमान की बारी इंशाअल्लाह, आती है। इंशाअल्लाह। आप फ़िक्र ना करो, तौहीन अदालत वाला भी मामला जो है, वो भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। लाहौर में एक दफ़ा फिर तो नोटिस आ गए हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज ने लोग भी आने तामील भी वाले कर। हाँ, हाँ जी, वो भी है सर, बड़ी चीज़ें हैं सर। तो हैं। इस पे सर इंशाअल्लाह फिर किसी वक़्त ज़रा तफ़सील से शायद भाई चीज़ें आ जाएँगी तो बात कर लेंगे। अच्छा जी, अभी ज़ाहिर हम रिवील नहीं कर सकते, ज़ाहिर हमारी हाँ, एक यस, अपनी यस, क्रेडिबिलिटी को हमने लेके चलना है और हमने सिर्फ यस, वही रिपोर्ट यस। करना है
जो अभी तक फैक्ट्स हैं। तो बिल्कुल शाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी सर दुआ में मैं याद रखिए जी, और शायद सकलैन साहब को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।